माता सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा क्यों ली थी? एक समय तीनों लोकों में विचरने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल से हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वह हाँ सीते ऐसा पुकारते जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छाया हुआ था और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय भगवान शंकर ने दूर से ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम किया और दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वह भगवान शिव से बोली, हे नाथ, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सदा आपकी ही सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परमेश्वर आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए बड़े दुखी और दीन प्रतीत होते हैं। इनमें जो बड़े हैं उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर आप किस कारण से आनंद विभोर हो उठे थे? प्रभु स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। स्वामी आप मेरे संशय का निवारण करें। परमेश्वरी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया तब लीला विशारद शंकर जी ने हंसकर कहा, देवी सुनो, मैं तुमसे यथार्थ बात करता हूँ। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। सूर्यवंश में प्रकट हुए ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे भाई हैं उनका नाम लक्ष्मण है और वह साक्षात शेष के अवतार हैं। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव की बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद शंभु बोले, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी, मैं श्री राम की परीक्षा कैसे करूं? मैं सीता का रूप धारण करके उनके समीप जाती हूँ। यदि वह साक्षात विष्णु है तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार कर माता सती सीता बनकर प्रभु श्री राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने देखकर श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी आपको नमस्कार है। भगवान शंभु कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में क्यों आई हैं? देवी आपने अपना रूप त्याग कर यह नूतन रूप क्यों धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर सती आश्चर्यचकित हो गई। उस समय वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके बहुत लज्जित हुई। सती ने प्रभु श्री राम से वह सब बात बताई कि किस प्रकार भगवान शिव को प्रणाम करते देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था और अपने संदेह के निवारण के लिए शिव जी की आज्ञा से श्री राम की परीक्षा लेने यहाँ चली आई। मन से संदेह मिट जाने पर माता सती उदास होकर शिव जी के पास लौटी। उनको भगवान शिव के वचनों पर विश्वास न करने का पश्चाताप होने लगा।
वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया, पर उन्होंने सती को पूर्व में किए हुए अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कुछ नहीं बताया। इसके बाद वह दोनों कैलाश चले गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।